बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, आज सुबह जब अखबार आई, पर नहीं, पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपके मिजाज अच्छे होंगे और आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह जब अखबार आई तो मैं आखिरी पेज पे 9 खबरों पे निशान लगाए। किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने बहनों को मार दिया, किसी ने उसको मार दिया। ये सारे इज़्ज़ा वकारत थे। किसी ने लड़का नहीं मिला तो जहर खा लिया और किसी ने दे दिया। यानी इस कदर तकलीफ और कोफ्त होती है इस तरह की चीज़ें देख के। पर ये जो मुझे मैसेज आया, पहले हम ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मरियम लड़काना में रहती हूँ और हमारा गांव बहुत बड़ा सानिया हुआ है। हमारे गांव तलागंग के पास कोट शम्स है। वहाँ पे एक शादीशुदा लड़की जो 3 बच्चों की माँ थी, उसने एक 16 साल के लड़के से ताल्लुकात रखे और उसका मियाँ दुबई था। जब उसे पता चला तो वहाँ से वापस आया। उन्होंने लड़की को समझाया, फिर लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने लड़के को बांधा, फिर उसका नाक काटा, फिर ज़ुबान काटी, फिर आंखें निकाली, फिर नफ्स काटा और बहुत जुल्म किया। वो बहुत गरीब है और कोई उसके केस को परसू करने वाला नहीं है। तो मियाँ बीवी को लेकर दुबई चला गया। तकलीफ खबर है जिसके यहाँ भी हुई हो और जो भी इसकी रीज़न हुआ हो। ख़ास तौर पे हमारे पंजाब में, सिंध में, KPK में जब बच्चे और बच्चियाँ बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको रेड लाइन नहीं बताते। अगर बच्ची को ये बताया जाए कि मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे खूबसूरत, मजबूत, बाइज्जत लड़की वो होती है जो बाकिरा हो, जो बाकिरदार हो। लड़की ने कितनी आला डिग्री की हुई हो और वो बाकिरा ना हो। बाकिरा मतलब उसकी जो पाकीज़गी है और उसका जो कंवारापन है वो खो गया हो, उसने किसी को दे दिया हो बेवकूफ़ी से, नादानी से या अपनी मर्जी से, तो वो कंवारी नहीं रहेगी, बाकिरा नहीं रहेगी। तो बाकिरा लड़की जो नहीं होती उसकी इज्जत नहीं होती। वो यानी पाँव में पड़े जो बेवकत ठोकरें हैं उन पे होती है। उनको फिर उसका जो रिश्ता है वो भी कोई इज्जतदार, उसके लिए छुपाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो बाकिरदार लड़की। अब सोचिए कि अगर आपने उसको बचपन से ही एक बात बताई है कि मेरे बेटे तेरी इज्जत, या लड़की की इज्जत है ही इसमें कि वो अपने जिस्म का, अपनी रूह का, अपने पूरे हर हिस्से का न सिर्फ हिफाजत करेगी बल्कि जब शादी होगी तो फिर अपने मियाँ को वो मोहब्बत से तोहफे में पेश करेगी। नतीजतन उसका ख़ानदान आगे चल पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में बहुत बरसों से इसी बात को इज्जत, इसी बात को गैरत माना जाता है। अब जो लड़की इस हद को क्रॉस करेगी शादी से पहले या शादी के बाद, उसके लिए फ़िक़्ह में भी सज़ा है, दीन में भी सज़ा है, शरीयत में भी सज़ा। अब हमारा मुल्क चूँकि बिल्कुल चूं चूं का मुरब्बा है, यहाँ लोगों ने कानून वो बनाए हुए हैं जो मसला हल करने के लिए नहीं है, मसला बढ़ाने के लिए। एक ही वक्त में अंग्रेज़ों के आज से 2000 साल पुराने वो भी कवानीन लग रहे हैं। बीच में कहीं ज़ियाउल हक साहब का ज़माना आया तो कुछ शरी भी लगा दिए। अच्छा, उसको जब चाहे रोक दें, ना वो शरी है ना वो गैर शरी। अजीब व गरीब मलगूबा। पर जुर्म उससे नहीं रुकता। जुर्म इसलिए नहीं रुकता कि लोगों के दिल आप नहीं बदलते। जुर्म दुनिया में होता रहता है। अमेरिका की जेलें मुजरमों से भरी होती हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान जेलों में पैदा होते हैं क्योंकि उन पर काम किया जाता है। बाहर आते हैं, बिल्कुल उनकी दुनिया बदल जाती है। वहाँ काम करने वाले इतने मुस्लिम्स हैं, यंग और कमिटेड, कि वो सारी उम्र जेलों में गुजारते हैं। उन लोगों से राब्ते, उनको तोहफे तोहफ़ और बिलाखिर उनकी ज़िंदगियाँ बदल देते हैं, तो वो नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। शरीयत ने अगर कोई लड़की गुनाह करे, गलती करे और उससे जो एक्सट्रीम गुनाह हो जाए तो भी उसको मारने का, उसका मियाँ, उसका बाप, उसका जो ख़ानदान वाले हैं, मारने का उसको किसी को हक नहीं दिया। कानून दे, कानून जो मर्जी सज़ा दे दे। अच्छा, इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी शरीयत हो
तो ऐसे गुनाहगारों के लिए संसारी भी होती है, उनके लिए रजम भी होता है और कोड़े भी होते हैं। नॉर्मल मुसलमानों को जो बताया गया कि अगर इस तरह के किसी केस में तुम अपनी बीवी को गलती करते हुए पाओ तो भी मारने का हुक्म नहीं, उसको अपने कमरे में घर में बंद करने का हुक्म है। आपने देख लिया वो आपकी इज्जत की सांझी नहीं है, वो अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकी और गुनाह में चली गई, मियाँ की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में। तो ये औरत इस काबिल नहीं है कि उसको आप अपने घर में या अपने साथ रखो, उसको डिवोर्स कीजिए और अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। ये है नॉर्मल तरीका। मारने का हुक्म तब भी नहीं है, और आप उसको सजा ये दे सकते हो कि कमरे में बंद करो जब तक वो तौबा ना कर ले, जब तक वो माफी ना मांग ले। तीसरा रास्ता, शरीयत या शरीक कोर्ट में मामला जाएगा तो वो सजा देंगे, वो भी 4 गवाहियां लेने के बाद, आपकी मर्जी से नहीं देंगे। लेकिन अगर ये जंगली कानून पकड़ लिया जाए कि एक गुनाहगार भी, मुझे भी उस लड़के पे बहुत गुस्सा है, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने गुनाह किया, पर दोनों ने नफ्स परस्ती की, दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी। आपने एक को तो सजा नहीं दी जो गुनाहगार थी, जिसने इस गुनाह पे उसको आमादा किया। मर्द कभी गुनाह में पहल नहीं कर पाता जब तक औरत उसको रग़बत नहीं दिलाती। औरत उसको इनवाइट करती है, रास्ता देती है, नॉर्मल केसेस में, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। इस पूरे केसेस में इसका मतलब है ये जो गुनाह हो रहा था मोहल्ले वाले भी जानते थे, आसपास वाले लोग भी जानते थे। क्यों नहीं, अंधे थे या गूंगे थे, बहरे थे, क्यों नहीं मना किया? उनके घर वालों को मना करते, इनको मना करते। तो उन्होंने किया क्या? मियाँ को बुलाया। अच्छा, ये एक फिर अजीब कॉन्स्पिरेसी होती है कि आप मसला हल नहीं करना चाह रहे, आप उसमें कानून को अपने हाथ में लेके सजा देना चाह रहे हैं। और सजा उसको क्या दी? उसका नाक काट दिया, उसका जिस्म के सारे हिस्से काट दिए, और काटने के बाद आप उस गुनाहगार को, जो वैसे इक्वल सजा की वो डिजर्व करती थी, उसको अपने साथ लिया और वहां चले गए। एक लम्हे को सोचिए, दुबई जाके क्या उस औरत के साथ वो नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके? बेवफा औरत को कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, मेरा बिल्कुल क्लियर ये मतमईन नजर है। और चूंकि उसके बाद फिर नए फसादात फैलते हैं। ऐसी औरतें, आदत कभी नहीं बदलती, सृष्ट कभी नहीं बदलती। अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर कोई तुम्हें ये बताए कि कोहे उहुद ने अपनी जगह छोड़ दिया तो मान लेना। अगर कोई ये बताए कि किसी ने अपनी आदत छोड़ दी है, आदत बद जिसको सृष्ट कहते हैं, तो मत मानना। इंसान अपनी सृष्ट पे उसी के मुताबिक चलता रहता है। जो गुनाह करती हैं या गुनाह में एक दफा, वो दोबारा भी उसी रास्ते पे जाती। अब इस मामले में जो भी हुआ, मैं उस पर तबसरा करने से ज़्यादा इस बात को अहम जान रहा हूँ कि आपसे मैं ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता कभी आपके गांव में, आपके घर में, फैमिली में, बरादरी में हो जाए तो डंडे सोटे लेके, तलवारें लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके लड़कों के सर और बाजू और टांगे काटने ना निकल। ये आपका काम नहीं है। उसने बुरा किया, गैरत के नाम पे अब जो भी ये करेगा, जब भी पकड़ा जाएगा वो लड़का मारा जाएगा जो जिसने मारा। कत्ल है, कत्ले अम्द है, यानी प्लान करके जो कत्ल है वो कत्ले अम्द है, ये तफाकी कत्ल नहीं है। जब वो मारा जाएगा उसको सजा मिलेगी, तो फिर वहां जाके वो झूठ बोलेगा जी मैंने तो गैरत में आके ये किया। हमारे कानून में जो बहुत बड़ा हुक्म है कि जिसको बचाना होता है उसे कहते हैं ये गैरत के नाम पे बैन मार दी, गैरत के नाम पे। जैसे सिंध में कारोकारी है, और ऐसे हमारे कानून में जो भी हुकूमत आए, जिसकी आए, इन हुकूमतों को लाने वाले, इनको कभी खुदा का खौफ नहीं आता कि लोग असल जो जेन्युइन मसाइल हैं उनकी तरफ भी देखें। कोई कानून वो बनाए जहां लोगों को इंसाफ मिले, जहां गुनाह का रास्ता रुक सके। ये नहीं कि गुनाह करने के बाद आप उसमें फिर अपने ताल्लुकात से, अपने वकीलों की मदद से दाखिल हों और उसको उठा के। अभी कल एक लड़के को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कत्ल अम्द उसने किया। एक लड़के, उस बेवकूफ ने एक लड़की को छेड़ा और कराची में ये हुआ, और लड़की के भाई ने उसको मना किया। जितोई उसका नाम है लड़के का, और शाहरुख उस लड़के का नाम था। उसने उसको मौके पे मार दिया, और फिर उसके ताल्लुकात वजीरों सफीरों करते कराते वो बेचारा पूरा खानदान अपना बेटा मरवा के मुल्क से बाहर चला गया, और कल इसको कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट कहाँ कंप्रोमाइज होती है? जहां ताल्लुकात होते हैं। कहाँ कंप्रोमाइज होती है? गुनाह या जुर्म
اس پہ جب کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں بڑے طاقتور لوگوں کو گناہگاروں کا نہیں، انہیں اپنی مرضی کا انصاف چاہیے ہوتا ہے. تو جہاں اپنی مرضی کا انصاف ہوگا وہاں صرف جنگل ہوتا ہے. وہ دنیا میں کوئی عزت دار اور باوقار لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. وہاں تو شہزادہ بھی اگر کرے غلطی اس کا چلان بھی ہوگا، اس کو شاید تھوڑی زیادہ سزا ملے کہ ہاؤ ڈیئر تم نے یہ کیوں غلطی کی، تمہیں باقیوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے خاندان کی غلطیوں پہ اور کوتاہیوں پہ یا کمزوریوں پہ اور گناہوں پہ جو قابو پانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے، پر دوسروں کو مارنے کے لیے جو اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ اسی خاندان میں پھر کئی بیوگان اور کئی یتیم پیدا کرتے، اور یہ آنے والے دنوں میں سوسائٹی پہ ایک اور طرح کا بوجھ بنتے ہیں. اور یوں بہتر نسل، بہتر انسان دیکھنے، پیدا کرنے اور ان کو پروان چڑھانے کی بجائے ہم جرم کے سایوں میں سے، گوشوں میں سے نکلے ہوئے اور جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوا ہوتا، جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ وہی کرتے ہیں جو ان کی سرشت میں ہوتا ہے. سرشتیں نہیں بدلتی، دکھ ہمارا بڑھ جاتا ہے اور جو ریلیف ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا. اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. اور یوں غیرت کے نام پہ اس طرح کی حماقتیں اور قانون کو ہاتھ میں لے کے یہ جو سوسائٹی میں ایک عجیب طرح کی وحشت کریٹ کی جاتی ہے، اسے بچنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.